आगे आते हैं हम आपको स्क्रीन के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर ऑपरेटिंग है, जो हम मैनुअल ऑपरेट कैसे करते हैं। दो हमारे स्क्रू चलते हैं, नोजल स्क्रू, और इसमें एक यूनिट की रहती है, कंप्रेसर का रहता है। कंप्रेसर हमेशा ऑन करके रखते हैं, इसलिए ऑन करके रखते हैं क्योंकि हमारे जो इसके अंदर वायल होते हैं उसको स्टार्ट होने के लिए फिक्स होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ऑलवेज स्टार्ट रखते हैं। और कभी भी प्लांट में पावर बंद करके हम लोग नहीं रखते, इसीलिए। और देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा प्लांट ऑफ है, देखिए, और यूनिट स्विच ऑफ है। जब हमको ऑन करना हो तो हम इसे ऑन कर सकते हैं। और इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, चलते जैसे कोई भी फॉल्ट आया तो ये ट्रिप हो जाता है, उसके लिए हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। मोस्टली डिस्प्ले से भी रीसेट हो जाता है, डिस्प्ले से ना हो तो आप VFD से रीसेट कर सकते हैं। VFD से रीसेट करने के बाद भी ना हो तो हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं मॉनिटरिंग पॉइंट। और इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं, बेसिकली बता दें। जो हमारा वो ये कनेक्टिंग होते हैं, कनेक्टिंग वायर से हमारा जो कुछ वाईफाई का भी कनेक्शन होते हैं इसमें, और SMPS भी लगे हुए हैं वहाँ पे। जो SMPS है, जो भी हमारा DC वोल्टेज चाहिए कम एम्पियर, उसके लिए ये लगा रहता है, प्रोवाइडिंग करता है। और हमारे जो भी इक्विपमेंट्स लगता है उसके लिए सेफ्टी के लिए SMPS लगाए जाते हैं। और दूसरे पॉइंट आएंगे हमारे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे कुछ पॉइंट देखेंगे, जब हम लॉक सीट भरते हैं उसके लिए क्या क्या पॉइंट हमको देखना पड़ता है। जैसे हमारा हमेशा देखते हैं, ये हमारा ये इवेपोरेटर सेक्शन है, ये हमारा कंडेंसर सेक्शन है। इवेपोरेटर सेक्शन और कंडेंसर सेक्शन में दोनों में डिफरेंट होते हैं। अभी दोनों स्टॉप कंडीशन में इसलिए टेम्परेचर आपको सेम दिखता होगा। इसके जो पैरामीटर लेते हैं यहाँ से लेते हैं, एंट्री टेम्परेचर, लिविंग टेम्परेचर, डेल्टा टेम्परेचर, रेट फ्लो, और सैचुरेटेड टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, सुपर हीट, लिक्विड लाइन टेम्परेचर, और सब कूलिंग और सुपर हीट। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। और यहाँ पर डिस्प्ले रीडिंग पे जाते हैं आपको। अभी कंडेंसर में हम आपको इवेपोरेटर का रीडिंग देखने के लिए हम यहाँ टच करके नॉर्मल सी, और प्लांट ऑफ कंडीशन में, और उसका हम रनिंग आवर्स निकालने के लिए हम यहाँ से टच करते हैं। रनिंग आवर निकालने के लिए हम यहाँ देखते हैं सब रनिंग आवर। और हमें सेट पॉइंट चेंज करना हो, चाहे सेल्सियस में है तो इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम यूनिट यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ से जब चेंज करेंगे ये हमारा यूनिट फ़ारेनहाइट में शो होगा, हमारा सेट पॉइंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। हम इसको अगेन कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ से आके अब बेसिकली चेंज कर देंगे। और हमें सेट पॉइंट चेंज करना है, अब देख सकते हैं। अब सेट पॉइंट है 7.0 डिग्री सेल्सियस। हम इसे सेट पॉइंट चेंज करने के लिए हम सेट सेक्शन में आएंगे, डबल टैप करेंगे, फिर चेंज सेक्शन में आएंगे, फिर इसके जो पासवर्ड लगे होते हैं पासवर्ड डाल के हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे 7.0 है, 8.0 एंटर करके बेसिकली आप देखेंगे चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हाँ, अपना सेट पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा इवेपोरेटर सेक्शन है मोस्टली, जहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन रहेगा इवेपोरेटर सेक्शन होता है, क्योंकि जो भी हमारा जो कूलिंग हो रहा है, कूलिंग कैपेसिटी को कम न करे, इसलिए तो हमारा एक्सपेंसर वाल सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। एक्सपेंसर वाल सिस्टम के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, तो कैसे काम करता है नहीं करता उसके बारे में अलग डिटेल। ये हमारा कंप्रेसर सेक्शन है। और आप दूसरे साइड लेके चलते हैं, और एक लाइन है जो कनेक्टेड होके हमारा उस सेक्शन में काम हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे। ये हमारा डोम है, जो डोरिंग है, जो भी स्केल आ जाती है उस समय में डिस्क क्लीनिंग करने के लिए ये ओपन होते हैं पूरे। और जो भी हमें सपोज कर कंडेंसर लाइन हमारा प्रेशर बन गया, तो इस नोजल पॉइंट है ना, यहाँ से हम ओपन करके एयर प्रेशर रिलीज करते हैं। और इस पॉइंट आ गया एक पैनल यहाँ लगे, यहाँ पर देखिएगा कैपेसिटर भी लगे होंगे। कैपेसिटर बेसिकली इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारा रनिंग स्टार्टिंग समय में हमको वो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रखता है। प्लांट को स्टार्ट करने के लिए करंट हमें ज़्यादा चाहिए तो वो स्टोर करके वो करंट बूस्ट करता है उस समय स्टार्ट करने के लिए। ऊपर यहाँ भी पैनल लगे हुए, कम्युनिकेशन लगे हुए, रिले लगे हुए हैं, जो भी हमारे पूरे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, डिस्को लगे हुए, कुछ फ्यूज भी लगे हुए हैं। इससे भी हमें ध्यान देना पड़ता है कभी हमसे भी ट्रीट ना कर जाए। और हमारे ये वायल टाइप, वायल का भी हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए और हमारा लेवल कम नहीं आना चाहिए। ये सब हम ऑपरेटर है तो हमको ये सब ध्यान देना पड़ता है। और हमारे ये कंडेंसर लाइन